जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा लाना क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ बात करेंगे कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 90 नंबर लाने के बावजूद या 90 प्लस नंबर लाने के बावजूद भी जनरल कोटा में नहीं जा पाते। तो उसका रीज़न क्या है ना? दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि जेटेट तो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, फिर इसमें आरक्षण कहाँ से आ गया? अगर मेरिट ज़्यादा है तो रोक क्यों? आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और झारखंड की भर्ती प्रक्रिया और एक देसी उदाहरण से ये पूरा भ्रम हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये गलती आपका चयन भविष्य में रोक सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए डेली क्यूज दिए जाते हैं जिससे आपको जेटेट एग्जाम निकालने में बेनिफिट होगा और 90 प्लस मार्क्स आप ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके मन में जो है कन्फ्यूजन हो गया है मेरी पिछली वीडियो को देख के, तो सारा कन्फ्यूजन आपको मैं दूर करने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वीडियो जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगा, ठीक है। देखिए, टेट परीक्षा में खासकर ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 90 मार्क्स से कम नहीं लाना चाहिए। इसको मैं पूरा डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे छात्र ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर, इस बार जब जेटेट का फॉर्म भरा जाएगा जनवरी से, तब क्या मुझे कैटेगरी चेंज कर देनी चाहिए? तो इस पर भी पूरा डिटेल में बताएंगे, किन लोगों को चेंज करना चाहिए, किन लोगों को नहीं चेंज करना चाहिए, पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये तो मैंने पहले भी कह दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2019 में। ये केस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस प्रदीप कुमार, ठीक है। जिसमें ये सवाल उठाया गया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्हें रिलैक्सेशन मिला है वे सामान्य या जनरल में जा सकते हैं या नहीं, पूछा गया था, ठीक है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट का जो है 2019 का जजमेंट है, जिसमें फाइनल जो डिसीजन होता है उसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार किसी भी स्तर पर आरक्षण, रियायत या कम कट ऑफ, उम्र छूट, फीस छूट आदि का लाभ लेकर पास हुआ है, वह सामान्य श्रेणी की सीट पर चयन का दावा नहीं कर सकता है। अब यहाँ आपके मन में बहुत सारे टेंशन आ रहे होंगे, मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, उसको भी मैं आगे दूर करूंगा। इसलिए इस जजमेंट को मैं बता रहा हूँ। इस जजमेंट का डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जब सहायक आचार्य की भर्ती हुई झारखंड में, उसमें भी इसी केस का हवाला दिया गया, और ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र थे जो जनरल में सिलेक्ट हो गए थे, उनको जनरल से हटा के फिर से ओबीसी में ही डाल दिया गया, क्योंकि ये अपना टेट परीक्षा जो है ओबीसी कैटेगरी से पास हुए थे, ठीक है। तो इसको पूरा क्लेरिफाई करूंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिए, है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्र ने किसी भी स्तर पर आरक्षण, रियायत, कम कट ऑफ या उम्र सीमा में छूट, फीस छूट आदि का लाभ लेकर यदि पास हुआ है तो वह सामान्य श्रेणी की सीट पर चयन का दावा नहीं कर सकता है। अब सवाल ये बनता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा या बहुत सारे छात्र यही सोचते हैं कि जेटेट तो मात्र एक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें रिजर्वेशन कैसे लागू हो गया? और इसका जो जवाब है, ये उचित जवाब ये है कि टेट में सीटों का आरक्षण नहीं होता है, आरक्षण नहीं रहता है। देखिए, टेट में ऐसा नहीं है कि कोई आरक्षण है कि 50% ओबीसी ही पास करेंगे, है ना। 50% सीट ओबीसी के लिए है या 50% लोग ही ओबीसी वाले पास हो सकते हैं, एसटी 20% पास हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। टेट में सभी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें मान लो 500 सीट है, 1000 आदमी फॉर्म भरा है, तो क्या 1000 आदमी उसमें एडजस्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन टेट परीक्षा ऐसा है, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसमें सभी पास हो सकते हैं, ठीक है। ये अंतर है। अब देखिए, लेकिन पात्रता जो होती है
पात्रता परीक्षा, उसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में रियायत दी जाती है, यानी छूट दे दी जाती है। जैसे कि आप देखिएगा जनरल कैटेगरी में आपको 90 मार्क्स आपका रखा गया है कि आप 90 या इससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, है ना, जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आप ST SC और OBC हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना ही होगा, यानी 55% मार्क्स आपको लाना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये आपका एक छूट हो गया, और इस छूट को भी कानून में आरक्षण का लाभ माना जाता है। यानी आपने ये जो 55% मार्क्स लाके, यानी 82 मार्क्स में आपने OBC कैटेगरी से क्वालिफाई किया टेट परीक्षा, तो आपने यहाँ आरक्षण का लाभ ले लिया, एक बार ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने टेट परीक्षा में ही एक बार आरक्षण का फायदा ले लिया, ठीक है। अब देखिए, और एक कमेंट मेरे पास बार बार आता है कि सर मेरा 45% मार्क्स है 12 में, क्या मैं जब टेट परीक्षा दूंगा उसमें यदि मेरा 90 मार्क्स ला लिया, मैं अगर मेरा 90 मार्क्स आ गया, मैं जनरल से क्वालिफाई हो गया टेट, तो क्या अब मैं जनरल सीट के लिए एलिजिबल कहलाऊंगा? तो जी नहीं, आपने एक बार जिस रास्ता को चुन लिया, आपने यहाँ पर OBC का छूट ले लिया। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, जो उम्मीदवार किसी भी स्तर पर आरक्षण या रियायत, कट ऑफ, उम्र में छूट, फीस की छूट आदि का लाभ लेकर पास हुआ है, चाहे वो 12 में ही क्यों ना हो। अगर आप 12 में ही आप OBC कैटेगरी से पास हुए हैं, यानी OBC कैटेगरी के लिए अगर रखा गया कि 45% मार्क्स वाला भी भर सकता है, तो यहाँ पर आपको 5% छूट मिल गया। तो अब आपका रास्ता बन गया कि आप आगे OBC कैटेगरी से ही मतलब फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आप जनरल में नहीं जा सकते हो, भले ही आपका टेट में 90 प्लस मार्क्स भी आ गया तो भी आप OBC में ही जा सकते हो। ये भी एक कंडीशन है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तो ये आपका जो है डाउट क्लियर हो गया, यानी बहुत सारे छात्र 45% मार्क्स लाए हैं 12 में, तो वो अब OBC से ही फॉर्म भरेंगे, चाहे आप टेट में जनरल मार्क्स भी लाएंगे तो भी आप OBC कैटेगरी से ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने आरक्षण का फायदा एक बार ले लिया, दोबारा नहीं ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी एक स्तर पर अगर आरक्षण या रिलैक्सेशन ली गई है तो जनरल क्लेम खत्म हो जाता है, चाहे आपका टेट में 90% मार्क्स ही क्यों ना हो। यह जजमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस प्रदीप कुमार के जजमेंट में आया हुआ है, जिसको आधार मान करके जितने भी बहालियां पूरे भारत में हो रही है वहां पर इसको लागू किया जा रहा है, जिस प्रकार झारखंड में भी लागू किया गया। अब दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करके और एक उदाहरण देके आपको समझाने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है इक्वलिटी के हिसाब से, कि एक उम्मीदवार को सिलेक्शन प्रोसेस में दो फायदे नहीं मिल सकते हैं। फायदा नंबर 1, OBC कोटा चैनल से आप आए हैं। दूसरा फायदा नंबर 2 कि आप जनरल सीट में जा रहे हैं, तो आप लोग एक साथ दो फायदा नहीं ले सकते हैं। यानी जिस गेट से आपका एंट्री हुआ है, ठीक है, सिंपल समझिए, जिस गेट से एंट्री हुआ है, यानी OBC एक गेट है, इस गेट से एंट्री लिए हैं तो एग्जिट भी आपका इसी गेट से होगा। बात को समझ ले। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको कोर्ट डबल बेनिफिट कहता है और इसे अनुचित मानता है, इसे कोर्ट के द्वारा अनुचित माना गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुचित माना गया है। अब आगे देखिए, OBC को जनरल में जाने देने से एक ही उम्मीदवार OBC और जनरल दोनों का नुकसान कर देता है, यानी एक कैंडिडेट है जो दोनों का नुकसान कर देता है। इसी को हम लोग डबल ब्लॉकिंग भी कहते हैं। डबल ब्लॉकिंग क्या है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए उदाहरण के साथ, तब आपको समझ में आएगा, है ना। उदाहरण नंबर 2, टीचर रिक्वायरमेंट वाला। मान लो टोटल पोस्ट कितना है, 5 है, जिसमें जनरल का 3 पोस्ट है और OBC का 2 पोस्ट है। मेरिट लिस्ट अब निकलता है मार्क्स के हिसाब से, आपका जिस प्रकार मार्क्स आता है उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। अब यहाँ देखिए, टोटल 5 सीटों में OBC कैटेगरी का जो छात्र है उसका है कितना, 90 मार्क्स है, ठीक है, उसका 90 मार्क्स है, लेकिन वो OBC कैटेगरी से पास हुआ है टेट परीक्षा, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स है ना। आपके हिसाब से इसको जनरल में जाने देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और जनरल कैटेगरी का जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला छात्र का नंबर कितना है, 88 है, 85 है, और एक का है 78। दोस्तों मैं इसको 2 केस में समझा रहा हूँ। पहला जो केस है उसमें सही नियम के थ्रू यदि बहाली होती है
तो ओबीसी कैटेगरी जनरल में नहीं जाएगा और कैटेगरी वाइज सीटें भरी जाएंगी। तो सिलेक्शन किस प्रकार होगा, आप देखिए जनरल का जो सीट है उसमें किसका किसका चयन होगा, बी, सी और ई का होगा, और ओबीसी कैटेगरी में होगा ए और डी का होगा। ठीक है, जिससे कि जनरल का हक भी सुरक्षित रहेगा, ओबीसी का कोटा भी सही रहेगा और मेरिट का डिस्टोर्शन नहीं होगा। अब देखते हैं केस नंबर 2। अगर ओबीसी कैटेगरी के छात्र को जिसने जेटेट ओबीसी से क्वालिफाई किया है या टेट परीक्षा ओबीसी से क्वालिफाई किया है और उसने सहायक आचार्य भर्ती में 90 मार्क्स लाते हैं, अगर उसने 90 प्लस मार्क्स लाया है तो उसको अगर जनरल में जाने दिया जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। आपको तो लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। यहाँ से क्या होगा कि किसका किसका चयन होगा, ए का चयन हो जाएगा जो ओबीसी कैटेगरी में पहले था वो चला जाएगा जनरल में, और बी और सी ये तीनों का चयन होगा, और बाहर हो जाएगा ई जो 78 नंबर लाया था जनरल कैटेगरी का छात्र, अब वो आउट हो जाएगा। 78 नंबर लाके भी वो आउट हो जाएगा, जिससे जनरल का नुकसान होगा। और ओबीसी में किसका किसका सिलेक्शन होगा, डी और एफ का होगा। यानी देखिए यहाँ से क्या हुआ कि ओबीसी कैटेगरी वाला अपना जगह छोड़ के चला गया जनरल में, है ना, जबकि इसने ओबीसी से टेट पास किया है, इस कोटे से पास किया है। तो यहाँ से ये क्या हुआ कि जनरल का एक सीट का नुकसान कर दिया, है ना, और यहाँ पर से एफ कम मार्क्स अंदर आ गया। अब देखिएगा एफ का ना कम मार्क्स था, फिर भी ये ओबीसी कैटेगरी में आ गया। एफ का कितना मार्क्स था आप लोग देख लीजिए, एफ का मार्क्स था आपका 70 नंबर था, है ना, एफ का मार्क्स था 70 और ई का मार्क्स था 78, लेकिन एफ वाला सिलेक्ट हो गया और जनरल कैटेगरी का 78 वाला आउट हो गया। तो ये हो गया आपका मेरिट डिस्टोर्शन। ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ओबीसी मेरिट का नुकसान हो जाता है। ओबीसी मेरिट का कहने का अर्थ है, देखिए ओबीसी का 70 नंबर में ही हो गया, तो ये इसको कोर्ट ओबीसी मेरिट का नुकसान मानती है कोर्ट। हम और आप नहीं मानते हैं, लेकिन कोर्ट ये मानती है। अब डबल ब्लॉकिंग कहाँ हुई इसको भी जान लीजिए, किसका नुकसान हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जनरल सीट पे ओबीसी जाके बैठ गया, जनरल कैंडिडेट बाहर, ओबीसी का कोटा नीचे खिसका। ओबीसी का कोटा कैसे नीचे खिसका, 70 नंबर वाला ओबीसी अंदर हो गया। ठीक है, एक उम्मीदवार ए, दो जगह सर, दोनों कैटेगरी को नुकसान। यानी 90 नंबर लाया है ए, जो है आपका 90 नंबर लाया है, और ये क्या हुआ कि अपना जगह छोड़ के ओबीसी कैटेगरी छोड़ के चला गया जनरल में, तो जनरल का भी नुकसान हो गया और ओबीसी का जो है मेरिट जो है वो नीचे गिरा। तो ये दोनों का नुकसान हो गया। अब इसे एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए, जब उम्मीदवार को जनरल में अलाउ किया जाता है तो वह जनरल उम्मीदवार को बाहर करता है ना। तो ओबीसी कोटा में कम मेरिट वालों को अंदर लाता है, इसी को डबल ब्लॉकिंग कहते हैं। सिंपल सा बात है, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है उसको अगर हम जनरल में जाने देते हैं, जिससे कि जनरल का जो एक छात्र है जो ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी वहाँ से आउट हो जाता है ना, और ओबीसी कैटेगरी का एक छात्र जो कम मार्क्स लाके भी ओबीसी में क्वालिफाई हो जाता है। यही है आपका डबल ब्लॉकिंग, दोनों तरह इसका असर पड़ता है। अब देखिए आगे, कानून मार्क्स नहीं प्रोसेस देखता है। कानून इस आपके मार्क्स को नहीं देखता है, वो आपके प्रोसेस को देखता है कि आप किस प्रोसेस से अंदर आए। सवाल यह नहीं कि आपका जो नंबर है जनरल से ऊपर है या नीचे है, बल्कि यह है कि आप किस चैनल से सिलेक्ट हुए। किस चैनल का अर्थ जो है आपका क्या चैनल है, एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल, आप किस कोटा से आपका सिलेक्शन हुआ है जेटेट में। और अगर आपने जेटेट में कोई छूट लिया है जेटेट परीक्षा में, तो फिर आप सहायक आचार्य भर्ती में जनरल के सीट पे आप अपना दावा नहीं कर सकते हैं, आप अपने सीटों पे ही लड़ सकते हैं। यानी जिस चैनल से अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में प्रवेश करता है उसी चैनल में
उसका सिलेक्शन होता है। यानी आप ओबीसी से फॉर्म भरे हैं, ओबीसी से सिलेक्ट हुए हैं टेट परीक्षा में, तो आप ओबीसी में ही गिने जाएंगे। आगे जो एग्जाम होगा उसमें जनरल में सिलेक्ट हुए हैं तो आप जनरल में ही जा पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी ही रखो, बशर्ते अपना टेट में 90 प्लस मार्क्स आए, है ना। अब यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मैंने जेटेट परीक्षा में मैंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, क्या मैं इसे सुधार दूं? तो आपको सुधारने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप ओबीसी ही रखें, जनरल नहीं करें, है ना। आप अगर जेटेट परीक्षा में 90 मार्क्स ला लेते हो, 90 मार्क्स ला लेते हो या उससे प्लस ज्यादा मार्क्स ला लेते हो, तो आप खुद ब खुद जनरल के कोटा में चले जाओगे, जनरल में आगे फॉर्म भर पाओगे सहायक आचार्य भर्ती में, है ना। और अभी अगर आप जनरल कर देते हो तो बाद में आपका दिक्कत होगा। अगर आप 90 मार्क्स नहीं लाते हैं तो उधर से भी गए और इधर से भी गए। इसलिए आप जेटेट का फॉर्म जब भरो तो आप अपना कैटेगरी ओबीसी ही रखें। यदि आप कैटेगरी में आते हैं या एसटी एससी में आते हैं तो आप अपना कैटेगरी वही रखो जो आपका आ रहा है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, है ना। 90 या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके टेट परीक्षा में तो शिक्षक भर्ती में आप लोग जनरल में निसंकोच जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ छात्र नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि अपने 12 परीक्षा में ही 45% मार्क्स लाते हैं और यहाँ पर आरक्षण का फायदा लेकर अगर वो फॉर्म भरते हैं, सहायक आचार्य भर्ती का फॉर्म भरते हैं, तो भी वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। यानी सिंपल सा बात है, आप किसी भी स्तर पर आपको कोई छूट नहीं लेना है, तब आप जनरल कैटेगरी में आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फॉर्म भरते टाइम ओबीसी ही भरिए। अगर ओबीसी हैं, जेटेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आप ओबीसी ही भरिए, है ना। आप एक बार ओबीसी का फायदा ले लिए, चाहे 12 में ले लिए, 12 वाला योग्यता में ले लिए या टेट परीक्षा में ले लिए, तो फिर आगे जो आपका गाड़ी है ना, आगे जो आपका गाड़ी है ओबीसी कैटेगरी में ही चलेगा। सहायक आचार्य भर्ती में भी आपको ओबीसी कैटेगरी में ही सिलेक्ट किया जाएगा। आप ज्यादा मार्क्स लाके भी जनरल में नहीं जा सकते हो। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था कि जितने भी छात्र हैं, है ना, जितने भी छात्र हैं सभी को 90 प्लस मार्क्स लाना चाहिए। खासकर उनको जिनकी सीटें कम है, जैसे कि सीटों की संख्या किनकी कम है, सीटों की संख्या ओबीसी कैटेगरी के छात्रों की कम है। तो आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप लोग 90 प्लस मार्क्स या 90 मार्क्स अवश्य लाएं, नहीं तो आप लोग 90 मार्क्स से कम लाएंगे तो फिर आपका भविष्य में दिक्कत होगा और आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग 90 प्लस मार्क्स लाने का यथासंभव प्रयास करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को समझा दिया, और इसी के कारण अभी जो सहायक आचार्य भर्ती झारखंड में हो रही है, इसमें जिनका नंबर 90 से कम है और जो ओबीसी कोटा या एसटी एससी कोटा से सिलेक्ट हुए हैं, उनको जनरल कोटा में नहीं जाने दिया गया ज्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी। तो यही रीजन है, और इसको मैंने बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था और फाइनली मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि ओबीसी कैटेगरी को जनरल में जाने नहीं दिया जाता है। और एक बात मैं बता, ठीक है, आप ओबीसी में एक बार छूट ले लिए किसी भी स्तर पे, तो फिर आप जनरल सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्रदीप कुमार वर्सेस एनसीटीई दिल्ली का ये जो जजमेंट है 2019 का जजमेंट है। आप लोग कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाके सर्च मारिए और आपको देखिए कि इस जजमेंट में क्या क्या हुआ, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।